Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. So today the topic of my presentation is the short questions of chapter 3, biology, class 9. So must subscribe my YouTube channel as Shoaib Virtual Academy and my Facebook page as the World of Biosciences. So let's move to slide number 1. So let's move to question number 1. Question number 1 actually कि why mitochondria is known as powerhouse of cell कि mitochondria को जो है वो हम powerhouse of cell क्यों कहते हैं, ठीक है। यानी जो है वो सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो आज हमने ये बताना है आंसर में कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे मैंने जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर आप देखें जिसमें हमने क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो इनमें से जो क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी जो है वो जनरेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर उससे क्या चीज़ मिलती है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका फंक्शन क्या होता है कि एटीपी की सिंथेसिस करना, स्टोरेज करना, ठीक है। और जब सेल को नीड होती है तो वो एटीपी यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है, आप राइट साइड पे अगर देखें तो ये कंप्लीट प्रोसेस ने दिया हुआ है कि फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, सेल। और सेल के पास जब ये दोनों चीज़ें होंगी यानी फूड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, तो सेल क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है। फूड की ब्रेक डाउन कराएगा, किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ब्रेक डाउन होगी और सारी की सारी एनर्जी स्टोर कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मेक रेड ब्लड सेल मोर सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कि रेड ब्लड सेल को कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुटेबल बनाती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, के वो ऑक्सीजन को क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल को अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स आर एक्चुअली बाई कनकेव डिस्क शेप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कि बाई कनकेव जो डिस्क शेप है वो उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो जो है वो इंक्रीज होती है। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस नहीं होता, मेच्योर आरबीसी जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के लिए जो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसके लिए ज़्यादा सरफेस जो है वो बच जाती है, ठीक है, स्पेस बचती है, तो मोर जो है वो ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करेगी। थर्ड चीज़ अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या चीज़ है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल को अगर हम ये देखें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेड ब्लड सेल को जो है वो सूटेबल बनाती हैं, मोर सूटेबल बनाती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर 1 इज बाइकनकेव शेप, डिस्क शेप। नंबर 2 जो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड नंबर 3 इज प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो तीन चीज़ें जो है वो आरबीसीज को हेल्प आउट करती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है गिव द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। कि एपिडर्मल सेल, ठीक है, जो अपर लेयर है किसी भी सेल की, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल की, तो उसमें आपने कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन है जो कि गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करती हैं। तो नंबर 1 अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें, मॉडिफिकेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो हेल्प आउट करते हैं वो नंबर 1 है स्टोमेटा एंड नंबर 2 इज लेंटिसेल, ठीक है। और नंबर 3 अगर हम देखें थिन वॉल जो होती है उसकी रूट्स की, वो भी हेल्प आउट करती है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो स्टोमेटा को अगर हम देखें तो स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन दी लोअर एपिडर्मिस। यहाँ डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये लोअर एपिडर्मिस ने इसने ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और यहाँ पे भी इसने मॉडिफाई करके बनाया हुआ है जिसके अराउंड जो ये क्या चीज़ें
गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। गार्ड सेल जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। तो स्टोमेटा एक्चुअली क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है उसमें हेल्प आउट करते हैं। नंबर 2 अगर हम देखें, 2 इज लेंटिसेल। तो लेंटिसेल क्या करते हैं कि जो वुडी प्लांट हैं, ठीक है, उनकी जो स्टेम है वहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल स्कार लाइक रीजन्स होते हैं या स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। और लेंटिसेल्स क्या करते हैं, हेल्प इन दी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नंबर 3 लिखा है थिन वॉल रूट, जो एपिडर्मिस है वो भी हेल्प आउट करती है किसमें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में। भी अगर हम देखें मॉडिफिकेशन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो कौन कौन से यानी एपिडर्मल सेल में ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन है जो वाटर और मिनरल के अपटेक में हेल्प आउट करते हैं। तो नंबर 1 इज रूट हेयर डेवलपमेंट के। एपिडर्मल से ऊपर क्या चीज़ होती है, एपिडर्मल के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, यानी रूट हेयर को अगर हम देखें, लॉन्ग ट्यूबुलर एक्सटेंशन जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। रूट के ऊपर जो होते क्या होते हैं, रूट हेयर। यहाँ पे इस डायग्राम में भी इसने शो किए हुए, अगर आप राइट साइड पे देखें तो रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और कितना इंक्रीज करते हैं, अप टू 67% फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर द अपटेक ऑफ मिनरल। दोनों वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। नंबर 3 परमिएबल सेल वॉल, ठीक है। अगर हम सेल वॉल देखें कि लीफ की जो लीफ एपिडर्मस है या रूट एपिडर्मल सेल है, उनके ऊपर जो है वो वैक्सीक्यूटिकल नहीं होती या वैक्सीक्यूटन नहीं होती। तो वैक्सीक्यूटन जब नहीं होगी, इसका मतलब है जो परमिएबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, अलाउइंग वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट टू पास फ्रीली इनटू द प्लांट थ्रू ऑस्मोसिस एंड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और या फिर एनर्जी का यूज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और विदाउट एनर्जी इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था कि एपिडर्मल सेल के अंदर कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन हो सकती हैं जिसमें वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी हेल्प आउट करें और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए भी हेल्प आउट करें। नाउ मूव टू स्लाइड नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है डायग्राम एनालिसिस। इसने कुछ डायग्राम यहाँ पे दी हुई होंगी, आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। तो डिफरेंट इसने पार्ट दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कौन से ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट इसने दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है सेल का जो क्या करता है, वह कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी, ठीक है। ये इस तरह की डायग्राम बनी हुई, जिस तरह की यहाँ पे वैक्यूल के ये प्लांट सेल की डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है ना, तो ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है। तो आपने ये बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को। वो एक्चुअली कौन सा है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम जो है वो बनाई हुई है। ये डायग्राम एक्चुअली किसकी है, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें, न्यूक्लियर पोर्स हैं, क्रोमेटिन है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है जो डार्कर रीजन है, न्यूक्लियर प्लाज्म है जो उसका साइटोप्लाज्म है, और आउटर रीजन जो है वो किसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो किस किस में हो रहे होते हैं। तो नंबर 1 इज फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो वो एक्चुअली कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स में। नेक्स्ट हमारे पास सी इसका जो है वो, ये बी हमारे पास था। सी इसका जो पार्ट है, कंसिक्वेंस ऑफ रिमूविंग पार्ट 1 एंड ओवर फिलिंग पार्ट 3। कह रहे हैं कि अगर हम पार्ट 1 जो है, फॉर एग्जांपल सेल वॉल को रिमूव कर दें और वैक्यूल को ओवरफिल कर दें, और ये बाहर जो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल, इस सेल वॉल को रिमूव कर दें और ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल को क्या करें, ओवरफिल कर लें। तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम सेल वॉल को रिमूव करते हैं और वैक्यूल को ओवरफिल करते हैं विद वाटर, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सेल जो है वो इट लूज इट्स रिजिड स्पॉट
इट इवेंचुअली बस्ट। कि सेल वॉल जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है उसने सेल की शेप और सेल का साइज जो है वो क्या किया होता है, मेंटेन किया होता है। तो अगर हम सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं और वैक्यूल को जो है वो उसमें वाटर और इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ओवरफिल करते हैं, तो सेल क्या हो जाएगा, इवेंचुअली बस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो सेल की जो रिजिड सपोर्ट है वो नहीं मिल रही। सो मूव टू थर्ड स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डायग्राम एनालिसिस। ठीक है, एक डायग्राम दी हुई होगी, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ है, ठीक है, उसका फंक्शन बताने हैं। तो डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो इसने आपकी बुक के अंदर डायग्राम दिए, तो उसके अंदर शो किया हुआ है एक तो न्यूक्लियोलस। यहाँ पे ये मैंने जो डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये डायग्राम जो है वो, इसमें ये जो आपका इंटरनल रीजन नज़र आ रहा है ये किसका है, न्यूक्लियोलस का है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर पोर ये आपको डायग्राम के अंदर भी यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये जो मैं लेबल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आउट जो मैं कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पोर। तो हमने ये बताना है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है। तो पहले न्यूक्लियर पोर का फंक्शन देखें, तो न्यूक्लियर पोर जो है वो अलाउ कम्युनिकेशन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए। के मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम जब बन जाते हैं तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है उसको कि वो न्यूक्लियस से कहाँ पे आए, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें कि ऑर्गेनेलिस फॉर्म्ड बाय ई, ठीक है, ई एक्चुअली कौन सा है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर कौन सी सेल की ऑर्गेनेली बनती है, वो एक्चुअली क्या है, कि राइबोसोम जो है वो कहाँ पे असेंबल्ड होते हैं, वो न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं, ठीक है। फेट ऑफ ई ड्यूरिंग डिवीजन, कि ई जो हमारे पास है, न्यूक्लियोलस जो है उसकी फेट क्या है, जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो सेल जब डिवाइड होता है तो न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, न्यूक्लियोलस है और इसके जो है वो बाहर न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लाइड नंबर जो है वो 4 थी। नाउ मूव टू स्लाइड नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सेल शेप इज रिलेटेड टू सेल फंक्शन। कि सेल की जिस तरह की शेप होगी वो किससे रिलेट करती है, सेल के फंक्शन को। आपने एग्जांपल देनी, गिव 3 एग्जांपल। तो नंबर 1 एग्जांपल जो है वो क्या है, रेड ब्लड सेल्स की अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो की हुई है रेड ब्लड सेल की। तो रेड ब्लड सेल की अगर हम शेप देखें, पहले मैंने आपसे कहा था कि रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन की क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो रेड ब्लड सेल की अगर स्ट्रक्चरल शेप देखें तो वो किस टाइप की होती है, बाइकनकेव डिस्क शेप, ठीक है। और बाइकनकेव शेप की वजह से, डिस्क शेप की वजह से और इसका जो न्यूक्लियस ना होने की वजह से, बाइकनकेव डिस्क की वजह से, तो ये क्या करती है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास एक, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल शेप आ गई यानी बाइकनकेव। और नंबर 2 सरफेस एरिया, तो लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करेगी। नंबर 3 इज इंटरनल स्पेस, अगर हम देखें तो लैक ऑफ न्यूक्लियस होने की वजह से जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इसके अंदर एकोमोडेट हो सकती है। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होगी तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। अच्छा, एग्जाम्पल 2 अगर हम देखें, पहली एग्जाम्पल तो हमारे पास थी रेड ब्लड सेल की। नंबर 2 देखें कौन कौन सी एग्जाम्पल है। नंबर 2 इज़ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को या फिर हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूरॉन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर आप, तो यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने जो है वो आपको राइट साइड पे देखें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देखें तो नंबर 1 स्ट्रक्चरल फाइबर जो है इसके होते हैं वो क्या है कि सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक फाइबर, जिनको हम कहते हैं एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को लेके आते हैं, एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये दो, एक तो ये इसकी स्ट्रक्चरल फाइबर है यानी एक्सटेंशंस हैं, साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स हैं। नंबर 2 सिग्नल कंडक्शन। तो सिग्नल कंडक्शन क्या करती है, ये जो शेप होती है इसकी डेंड्राइट और एक्सॉन की, तो ये किस में हेल्प आउट करती है, नर्व इम्पल्स में जो है वो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तक नर्व इम्पल्स को कंडक्शन में हेल्प आउट करती है, ठीक है। नंबर 3 कम्युनिकेशन, अगर हम देखें तो न्यूरॉन क्या करते हैं एक्चुअली, द एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर मेक इट पॉसिबल टू न्यूरॉन टू कम्युनिकेट विद द फार अवे सेल। जो दूसरे सेल्स होते हैं यानी स्किन के अंदर अगर न्यूरॉन्स हैं
तो वो न्यूरॉन क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं कहाँ तक, ब्रेन के पास। तो ऑर्गन्स में भी जो है वो कम्युनिकेशन ये करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो इसका लॉन्ग स्ट्रक्चर यानी लॉन्ग एक्सटेंशन अगर इसकी देखें तो ये हेल्प आउट करते हैं किसमें, इसके फंक्शन में। थर्ड हमारे पास है मसल सेल्स। मसल सेल्स को अगर हम देखें तो मसल सेल का मेनली फंक्शन क्या है, मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प आउट करना। तो अगर हम मसल सेल्स का देखें तो मसल सेल्स की शेप किस टाइप की है, इलोंगेटेड शेप। यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे मैंने ये डिफरेंट टाइप ऑफ मसल जो है वो इसकी डायग्राम दिखाई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इलोंगेटेड शेप इनकी होती है, नंबर 1। नंबर 2, मसल सेल्स के अंदर क्या है, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें एक्टिन जो प्रोटीन आती है और मायोसिन प्रोटीन आती है। और नंबर 3 जो है वो अगर इसकी हम फंक्शनल एबिलिटी देखें, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कंट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, ठीक है। तो इलांगेटेड स्ट्रक्चर जो इनका होता है, इलांगेटेड शेप, सबकी शेप यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये क्या है, इलांगेटेड शेप है। तो ये हेल्प आउट करती है किसमें, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 के प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज टू मेन कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच कंपोनेंट रिप्रेजेंट फ्लूइड एंड विच कंपोनेंट रिप्रेजेंट मोज़ेक। तो आपने ये बताना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके दो कंपोनेंट है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नंबर 1 इज फ्लूइड कंपोनेंट एंड नंबर 2 इज मोज़ेक कंपोनेंट। यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो किया हुआ है। तो अगर हम देखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्चुअली क्या है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करता है कि देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर। यहाँ पे ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही होगी ये एक्चुअली क्या है, लिपिड बाइलेयर। देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड लाइक इन अ मोज़ेक मैनर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो कंपोनेंट क्या है, नंबर 1 इज द फ्लूइड कंपोनेंट। फ्लूइड कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम जो कंपोनेंट है तो वो क्या है, लिपिड बाइलेयर है, जिसको हमने सी लाइक स्ट्रक्चर भी कहा था, ठीक है। और ये जो है वो डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पे ये येलो कलर में आपको डायग्राम के अंदर शो हो रही है। दूसरी चीज़ हमारे पास मोज़ेक कंपोनेंट अगर हम देखें तो मोज़ेक कंपोनेंट एक्चुअली क्या है जी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडम फैशन में, रैंडम जो है वो यहाँ पे फैली हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें ग्लाइकोप्रोटीन है, इंटेग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। तो ये जो है वो रैंडमली जो है वो यहाँ पे मोज़ेक फैशन के अंदर यानी लाइक आइसबर्ग इन दी सी इधर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू fluid mosaic model, there is a lipid bilayer in which the protein molecules are embedded like in a mosaic manner, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है कि दो मेन कंपोनेंट जो फ्लूइड के है, तो और जो हमारे पास जो है वो
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 और जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है वो एक्चुअली क्या है, विच सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, हाउ डू दे परफॉर्म फंक्शन। कि एनिमल्स और प्लांट्स में ऐसे कौन से सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो, अगर हम ये कहेंगे कंट्रोल सिस्टम है, जितनी भी एक्टिविटी जो है वो सेल के अंदर होती है तो वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं या ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो हाउ दे परफॉर्म देयर रोल विदाउट न्यूक्लियस। तो एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो एनिमल्स के अंदर जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। और अगर प्लांट्स में की बात करें तो प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते। तो ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चलें देखते हैं इसको। नंबर वन हमारे पास है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल को हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनका जो ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी है या हीमोग्लोबिन कैरियंग कैपेसिटी या इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब हीमोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन भी इनके अंदर ज़्यादा स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इनके अंदर ज़्यादा जो है वो क्योंकि स्पेस इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। और दूसरी चीज़ जो है वो इनकी जो शेप है वो बाइकनकेव जो है वो डिस्क शेप, यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर मैंने शो भी किया हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है। तो इनकी जो ये शेप है बाइकनकेव डिस्क शेप, ये हेल्प करती है कि यह इसके सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर दी एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल चाहे इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जो इनका इसका फंक्शन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ, जो अगर हम देखें कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये इसमें क्या करती है, हेल्प आउट करती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स यहाँ पे आपको, ये राइट साइड पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है फ्लोएम की। तो फ्लोएम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है, यानी सुक्रोज जो फूड बनती है उसको क्या करते हैं, एक जगह से मूव करवाते हैं यानी दूसरी जगह पे, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो उसकी मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। तो इनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, एक्चुअली उनके साथ जो कंपेनियन सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इनके फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। तो ये दो ऑर्गेनेलीज हैं। अगर हम ये देखें कि नंबर वन इज रेड ब्लड सेल एंड नंबर टू इज प्लांट के अंदर जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं जो फ्लोएम के अंदर जो है वो फूड की ट्रांसलोकेशन में हेल्प आउट करते हैं, तो इनके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो अनराइप ऑरेंजेस होते हैं वो ग्रीन होते हैं, जबकि जब वो राइप होते हैं तो वो किस कलर के हो जाते हैं, ऑरेंज कलर के या रेड कलर के हो जाते हैं। तो विच ऑर्गेनली चेंज। तो हमने ये बताना है कि ये जो ऑरेंजेस हैं, पहले तो ये जब यानी अनराइप होते हैं तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो इनका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है, ठीक है, जो चेंज होती है, जो हेल्प आउट करती है राइपनिंग में, ठीक है, या जब राइपन हो जाते हैं तो कौन सी ऑर्गेनेली इनमें इंक्रीज करती है, ठीक है। तो अनराइपन फ्रूट अगर हम देखें तो अनराइपन फ्रूट के अंदर क्या चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ठीक है, और विद क्लोरोफिल, ठीक है। तो ग्रीन, चूंकि इसका कलर डायग्राम में देखें तो ग्रीन कलर होता है अनराइपन फ्रूट का या अनराइपन ऑरेंजेस का। तो जब ये पक जाते हैं तो इनका कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर में चेंज होते हैं। तो जब कोई कलरफुल ऑर्गेनेली जो होती है हमारे पास अदर देन ग्रीन, उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो राइपनिंग में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अनराइपन ऑरेंजेस जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, जबकि राइप जब हो यानी जब वो पक जाते हैं तो उनका कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर हो जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑर्गेनेलीज आर abundant in salivary gland cell। के salivary glands के अंदर जो saliva प्रोडक्शन होती है, वो जो ग्लैंड है salivary gland, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। तो नंबर वन इज गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज का एक्चुअली फंक्शन क्या है, सेल सिक्रीशन,
ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज वहाँ पे ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, दे प्रोसेस एंड दे पैक दी सिक्रीशन। उन सिक्रीशन को क्या करते हैं, ये पैक करते हैं। वहाँ से जो गोल्गी जो हमारे पास सलेवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस होती है। नंबर 2, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे ज़्यादा होता है, अबंडेंट होते हैं। बिकॉज सलेवरी एमाइलेज और प्रोटीन, ये एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन को कौन सिंथेसिस में हेल्प करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड हमारे पास है सिक्रेटरी वेसिकल, जो है वो अबंडेंट होते हैं क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट एंड फिनिश सलाइवा टू दी सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना होता है सलाइवा को कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चंस थे जिनको हमने जो है वो डिस्कस किया। और आज की जो हमारी वीडियो थी वो जस्ट एक्सरसाइज के जो 11 क्वेश्चंस हैं विद रीजन और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उनको जो है वो हमने डिस्कस किया।